नमस्कार, राम राम। हमारा YouTube चैनल स्टडी विद KRD में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम शुरुआत से लेकर आप जितने भी राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक्स हैं वो सारे अपन इसमें कवर करेंगे। राजस्थान की पॉलिटी A to Z पूरी कंप्लीट आपको इस YouTube चैनल पे पढ़ाई जाएगी। आप कंप्लीट इसका पहले वीडियो से लेकर पूरी पॉलिटी के सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आप बिल्कुल इसका नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल इसमें पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही आप तक पहुंच जाए। तो इसको अधिक से अधिक संख्या अपने मित्रों तक आप भेजने का कष्ट करें। अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की पॉलिटी। पूरी संपूर्ण रूप से अपन पॉलिटी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में सबसे पहले जो संवैधानिक इसकी क्या प्रावधान है, संविधान में इसका कहाँ उल्लेख किया गया है, तो वो अपन प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से अपन इसको पढ़ेंगे। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखो, राजस्थान की राज्य व्यवस्था का जो शुरुआत होती है वो संविधान के अनुच्छेद 153 से शुरू होती है। यानी जो संविधान का जो भाग 6 है, संविधान का जो भाग 6 है उसके अंदर राजस्थान की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग संख्या 6 में किया गया है। सबसे पहले ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि संविधान के भाग संख्या 6 के अंदर राज्य की कार्यपालिकाओं का वर्णन किया गया है। अब कार्यपालिका की दोहरी भूमिका होती है। एक कार्यपालिका होती है वो नाम मात्र की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। देखो, नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसके अंदर राज्यपाल, मंत्री परिषद और प्लस महाधिवक्ता ये सारे मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और वास्तविक जो कार्यपालिका है, जो मेन मुख्य जो कार्यपालिका है वो बागडोर हाथ में है, वो है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के हाथ में। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में संवैधानिक दृष्टिकोण से, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से राज्य की राज्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो उसके अंदर राज्यपाल, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ये प्रश्न बहुत कई बार परीक्षाओं के अंदर आया हुआ है। आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। यानी राज्यपाल होगा, सीएम, मंत्री परिषद होगी और महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता होता है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। इसको अपन अलग से बाद में देखेंगे कि महाधिवक्ता क्या होता है। अभी अपने को दिमाग में बस यही रखना है कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अंदर राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और प्लस महाधिवक्ता, ये लोग मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और जो वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद होती है। तो संविधान की जो भाग 6 है, आर्टिकल आपका 153 से लेकर 167 यानी 153 से लेकर 167 तक है, वो राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो यहां से अपने को 4 तरह के प्रश्न अभी तक अपने तैयार हो गए। सबसे पहला प्रश्न है कि किस भाग के अंदर राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, तो भाग 6 के अंदर। नंबर दूसरा प्रश्न है कि राज्य की जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन शामिल है, तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये 3 लोग शामिल होते हैं। तीसरा प्रश्न आपको यह बनता है कि जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख हमेशा राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख कार्यपालिका का होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ये प्रश्न अभी तक अपने तैयार हो गए। आगे अगर अपन इसका बात करें, अनुच्छेदों की बात करें, देखो आजकल जो प्रतियोगिता परीक्षा का ट्रेंड है उस ट्रेंड के अंदर ये भी प्रश्न शामिल होने लगे कि अनुच्छेद से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
आपको 4 अनुच्छेद दे देंगे और उसके आगे उनकी भाषा लिख देंगे, उनमें से कोई भी एक बेमेल होगा या 3 बेमेल होंगे, एक मेल वाला होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हो गए वो अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अपने अनुच्छेदों को किस प्रकार से याद करें, सबसे बड़ी दिक्कत आती है। वहां कंफ्यूज होता है कि 153 में क्या है, 154 में क्या है, 155 में क्या है। तो इसका मेरे हिसाब से एक ही उपाय है कि इसको आप बार बार रिवाइज करोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके ये चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी। बार बार पढ़ने का ही है, देखो इसका रटने का कुछ सवाल ही नहीं, रटोगे आप कितना कंफ्यूज हो जाओगे। इनको आप समझो और उसको लिंक जोड़ के आप इनको याद कर सकते हो। बार बार पढ़ोगे, थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाएगी, उस पिक्चर के थ्रू आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि जो राज्यपाल है, सबसे पहले अपने राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है कि संविधान के अंदर क्या क्या, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, वो देखेंगे। उसके बाद में अपन ये भी देखेंगे कि राज्यपाल से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, जैसे इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये इसको शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्य क्या है, इनकी शक्तियां क्या है, इनसे संबंधित जुड़े कुछ विवाद भी हैं, वो विवाद कौन कौन से हैं। तो ये अपन सारी चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, आजकल का जो जमाना है ना वो पहले की तरह नहीं रहा है कि आप सिंपल किसी गाइड से पढ़ के चले जाओगे प्रश्न आ जाएंगे, वैसा नहीं है। आजकल कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछने लगे। आपने सीटी के पिछले पेपर देखे होंगे, अभी रीट और सेकंड ग्रेड के प्रश्न देखे होंगे। पॉलिटी का जो लेवल है 2018 के बाद वो बिल्कुल एक ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले की तरह सामान्य प्रश्न अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। भले ही आप RS प्री का ले लो, SI का ले लो, किसी भी एग्जाम का ले लो, RPC, विशेषकर जो RPC ने अभी जो ट्रेंड सेट किया है वो बिल्कुल एक लेवल का ट्रेंड सेट किया हुआ है। बिल्कुल प्रश्न लेवल के पूछे जा रहे हैं। कार्यकाल से संबंधित यज्ञों के पूछे जा रहे हैं कि कौन सा यज्ञ संबंधित है या नहीं है। मतलब एक बहुत ही अच्छा स्तर, अपना अच्छा स्तर कह सकते हैं, वो पूछे जा रहे हैं पॉलिटी के अंदर विशेषकर। तो आपको पॉलिटी पूरी कंप्लीट राजस्थान की जो पॉलिटी, पहले अपन शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो पूरा संविधान है वो भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक अपन राजस्थान की पॉलिटी से शुरुआत कर रहे हैं कि राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था, हमने राज्यपाल से शुरुआत की। तो एक बार अपन उसका थोड़ा थोड़ा अपन रिवाइज कर ले कि संविधान के भाग 6 के अंदर राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि है, यानी इसकी नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा की जाती है और कार्य ये राज्य के अंदर करता है। तो आपको ये भी पूछ लें कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। और वास्तविक कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री होता है। देखो आजकल ये भी देखने के अंदर आ रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपसी मामलों को लेकर टकराव भी होता जा रहा है। विशेषकर जहां चुनाव के बाद के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, वहां राज्यपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो किस दल को सरकार बनाने के लिए, किस दल को आमंत्रित करता है, किसको नहीं करता है। तो ये सारी चीजें अपन इसको आगे देखेंगे, इसका कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, इससे संबंधित बड़े बड़े विवाद भी हाल ही पिछले वर्षों में देखा जाए तो बहुत सारे विवाद भी हैं जुड़े हुए। तो अपनी सबकी चर्चा करेंगे। और अब अपन अनुच्छेद संबंधित बातें करें तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153 के ये लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और इसके अंदर एक लाइन बाद में इसके अंदर चेंज भी हुआ था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी जैसे राजस्थान का राज्यपाल है और उसको और भी दूसरे राज्य का कार्यभार दिया जा सकता है। तो इस प्रकार समय समय पर बहुत बार ऐसा हुआ भी है। तो यहां से एक प्रश्न इस प्रकार बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो उससे संबंधित जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया है, वो 7वां किया गया। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह तय किया गया कि कोई भी एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो सबसे पहली बात अपने को दिमाग में ये रखनी है कि
अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह तय किया गया कि एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब अपन दूसरा अनुच्छेद देखें, राज्यपाल से जुड़ा हुआ है 154 154 के अंदर यह है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, यानी जितने भी संपूर्ण राज्य की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंदर, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। यानी अधीनस्थ कौन होगी, उसकी मंत्री परिषद होगी, उसकी नौकरशाही होगी, तो उनके आधार पर राज्यपाल फैसला करेंगे। यदि राज्यपाल निर्णय खुद नहीं करेगा, वो मंत्री परिषद और नौकरशाही के थ्रू करेगा। तो राज्य की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 154 के अंदर किया गया है। देखिए बच्चों, आप भरोसा रखना, मैं आपको संविधान का एक एक अनुच्छेद आपको मैं याद करवा दूंगा। इसको अपन बार बार यहाँ 2-4 बार हम पढ़ेंगे, फिर आप नोट्स बना के इसको बार 2-4 बार लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करोगे, तो बिल्कुल आपके ये सारी चीजें हैं एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटी को लेकर आपके दिमाग के अंदर जो भ्रम फैला हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और बिंदास रहिए, मस्त होके पढ़िए। देखो वर्तमान समय है वो बहुत ही क्रिटिकल समय है स्टूडेंट के लिए। और देखो एक कहावत भी कहा भी गया है कि स्टूडेंट्स, भिखारी और सन्यासी, इसकी कोई इज्जत नहीं होती है और इसको इज्जत की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। आप बेखौफ होके, मस्त होके, बिंदास होके पढ़िए। बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ फैलाई जाएगी, बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें आपके खिलाफ काम करेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी इन चीजों की संख्या और बढ़ती जाएगी। आप अगर मजबूत हो, आपका अगर इरादा मजबूत है, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो जी जान से लग जाइए। देखो जाति चुनाव का समय है और सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन जब चुनाव नजदीक होते हैं तो हमेशा सारे जो फैसले कार्य होते हैं वो बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल आगामी जो भर्तियां हैं वो बहुत जल्दी, इसकी कार्य प्रणाली शुरू होकर बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। राजस्थान की पॉलिटी आप किसी भी एग्जाम को, जिस भी एग्जाम के अंदर आपका आते हैं, आप उठा के इसको पढ़ लीजिए, आपको सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 153 के अंदर क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अंदर क्या लिखा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, वो अनुच्छेद 155 के अंदर है। देखो नियुक्ति, यहाँ से 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि अनुच्छेद 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसका जो चयन है ये राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा? वो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह के आधार पर करेगा। तो इसका चयन होता है वो संघ सरकार करती है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। किस अनुच्छेद के अंदर है? 155 के अंदर है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चयन कौन करता है? संघ सरकार करती है। अगला अनुच्छेद देखेंगे 156 के अंदर इसका कार्यकाल है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो शपथ ग्रहण से लेकर, देखो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये शपथ ग्रहण है इसके जगह अन्य शपथ दे देगा। तो शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक, ये आपको पूरी लाइन याद रखनी है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है। लेकिन ये भी है साथ के अंदर कि जब तक उसका जो अगला उत्तराधिकारी है वो कार्यभार नहीं संभाल रहा है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। 5 साल के बाद भी वो बना रहेगा जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? राष्ट्रपति की, क्योंकि नियुक्ति वही करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये बात बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पत्र बना रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये भी एक इसी के अंदर 156 के अंदर ये बात लिखी गई है कि अगर अनुपस्थित है, राज्यपाल अनुपस्थित है किसी कारण से, तो उसकी जगह
कार्यभार कौन देखेगा? तो उस संबंधित जो राज्य है, उस राज्य का जो हाई कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, सीधे वो आपका कार्यवाहक न्यायाधीश होगा। कई बार राजस्थान के अंदर हुआ है, अपना सारा डिटेल एक लिस्ट पूरी देखेंगे कि किस किस समय के अंदर कौन कौन है वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, या जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने कार्य किया है। अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं अनुपस्थित है या नहीं है, तो उनकी जगह कौन काम करेगा? तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उनकी जगह काम देखेगा। अगला है राज्यपाल की योग्यता। 157 के अंदर, अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की योग्यता है। योग्यता में देखो वैसे 2 बातें लिखी गई है। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र है वो 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन ये परंपरा बनी हुई है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है वो वहां का निवासी नहीं होना चाहिए। वैसे ये परंपरा है। परंपरा तो ये भी है कि संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसकी सलाह लेनी चाहिए। अब सलाह कई बार लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। वैसे आजकल कौन लेता है? आजकल तो सब अपनी अपनी जिसकी केंद्र सरकार होती है वो अपने अकॉर्डिंग अपने लोगों को राज्यपाल बनाती है, कई बार अच्छे लोगों को भी बनाती है। तो समय समय पर ये बदलते रहते हैं। तो एक बार अगर अपन इसको वापस देखें अनुच्छेद से संबंधित, तो 153 में क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 154 के अंदर क्या है? 154 के अंदर है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। 155 के अंदर इसकी नियुक्ति प्रक्रिया है। 156 में कार्यकाल है और 157 के अंदर योग्यता है। इसको अपन शॉर्ट रूप से अगर आप ऐसे करना चाहो तो 153 के अंदर तो है कि प्रत्येक राज्य राज्यपाल होगा, 54 के अंदर कार्यपालिका शक्तियां, 55 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल और 57 में त्याग आपके योग्यता। तो ये सारी चीजें हमने इसका भी देखा है। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट 2, 3, 4 ऐसे आते जाएंगे। राज्यपाल संबंधित जितने भी वीडियो बनेंगे लगभग ये 2-2.5 घंटे का मैटर होगा। अपन सारे अलग अलग कक्षाओं के अंदर इसका पूरा एकदम निचोड़ देखेंगे। और जिस दिन आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन, उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखना कि आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न बनते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे कक्षाओं में देखेंगे। धन्यवाद। राम राम।